तो अभी तक जिस मूवी को पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा था उसके कर्टन्स को फाइनली खोल दिया गया है। रामायण द इंट्रोडक्शन का जो अनाउंसमेंट वीडियो है वो फाइनली आउट हो गया है, जिसे देखने के बाद थ्रू आउट द इंटरनेट लोगों का ओपिनियन तो पॉजिटिव निकल के आ रहा है, लेकिन किसी एक प्रोडक्शन हाउस के किसी एक एम्प्लॉय की आज बहुत ही ज्यादा बुरी लेनी देनी होने वाली है। इफ यू नो यू नो। ईदर वे बात करी जाए अगर इस रामायण द इंट्रोडक्शन की, तो ये टोटल 3 मिनट 3 सेकंड की वीडियो है, जिसके अंदर मेनली अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के 2 मिनट 25 सेकंड तक हमें सिर्फ और सिर्फ स्लाइड शोज दिखाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी बुरे नहीं है, जिसके बीच में हमें म्यूजिक को भी सुनाया जाता है गिवन बाय हांस जिमर एंड ए.आर. रहमान कंबाइंड, जिसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमें स्टार्टिंग के अंदर दिखाया जाता है कि कॉस्मिक क्लाउड्स के थ्रू हमें सृष्टि का जो क्रिएशन है वो दिखाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, क्रिएटर प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। जिसके बाद हमें इस एपिक सागा के मेन कैरेक्टर जो कि हैं राम, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री को मतलब एक छोटा सा टीज करा जाता है कि वर्शिप बाय 2.5 बिलियन पीपल अराउंड 1000 ऑफ द ईयर्स, जिसे लेके मोस्टली लोगों का मतलब कंसर्न हो सकता है कि क्यों। द रीजन इज ये इस बार ग्लोबल जाने वाले हैं। लाइक ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इंडिया को टारगेट करके नहीं बनाई गई है, बल्कि ये पूरे के पूरे विश्व को दिखाने के लिए है बेसिकली, जिसी को लेके इन्होंने बाहर के टैलेंट को भी एक्सपोर्ट करा है, जैसे कि हांस जिमर एंड बाकी के मैंने सुना भी था कि एक्शन के लिए भी इन्होंने बाहर से काफी सारे कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया है। प्लस ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि आखिर ये लोग एम बिग कर रहे हैं, जो कि मतलब क्वालिटी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जिसके बाद कॉस्मिक क्लाउड्स जो हैं वो पूरे एक सिल्हूट लेते हैं राम एंड रावण का, एंड लिखा हुआ आता है दिस इज द इमॉर्टल स्टोरी ऑफ रामा वर्सेस रावण। एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये इस मूवी का ऑफिशियल पोस्टर पहली बार हमें देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कैरेक्टर्स को जो कि कॉस्मिक क्लाउड्स के अंदर हमें दिखाया गया है वो काफी ज्यादा मेस्मराइजिंग भी लगता है। प्लस हमें कैरेक्टर का थोड़ा बहुत हिंट भी दिखता है, लाइक कैरेक्टराइजेशन का, क्योंकि हम लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते कि इसके लीक्स भी हुए थे एंड लीक्स के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आई थी, ऑल थैंक्स टू डी9, इसके लिए कभी माफ नहीं करा जाएगा। खैर इसके बाद हमें टेक्स्ट दिखाया जाता है रामायण का, जो कि मतलब इनका मेन टाइटल होने वाला है। उसके अंदर भी जिस लेवल की डिटेलिंग करी गई है कमाल है, लाइक स्क्रिप्चरल वे के अंदर हमें दिखाया जाता है पूरी स्टोरी को, लाइक हर एक कैरेक्टर को हिंट करने का ये काफी ज्यादा बढ़िया तरीका था। एंड एट दैट टाइम जब ये इस चीजों को दिखा रहे होते हैं तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हमें बता दी जाती है कास्ट भी, जो कि होने वाली है रणबीर कपूर एज श्री राम, साई पल्लवी एज माता सीता, यश एज रावण, सनी देओल एज हनुमान जी, जिसे लेके मैं अभी भी डाउट में ही हूँ, एंड रवि दुबे एज लक्ष्मण, गुड चॉइस। एंड इसके अलावा म्यूजिक हांस जिमर एंड ए.आर. रहमान तो दे ही रहे हैं, प्लस 8 टाइम अकेडमी अवार्ड विनिंग डी9 जो है वो इसका पूरा प्रोडक्शन संभालने वाला है। एंड बाय द वे दिस रामायण इज नोन एज नमित मल्होत्रा's रामायण, एंड नमित मल्होत्रा इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डी9। सो या अब तुम्हें मालूम है कि ये इंसान कौन है। प्लस इसे डायरेक्ट करने वाले हैं दंगल के डायरेक्टर नीतीश तिवारी। सो या होप्स तो काफी ज्यादा हाई है। प्लस अब ये वाला जो पोर्शन है ये दरअसल बताता है कि आखिर इन्होंने बनाया क्या है, क्योंकि इन्होंने पार्ट 1 की जो शूटिंग है वो पूरी तरीके से वाइंड अप कर लिया है, उसके बाद में इस इंट्रोडक्शन या फिर अनाउंसमेंट को डाला है, ना कि किसी और प्रोडक्शन हाउस की तरह की मतलब आधा काम कंप्लीट नहीं हुआ है उसके बाद डाल दिया। जिसके चलते 2 मिनट 25 सेकंड के बाद में हमें 7 से 8 सेकंड के बीच में क्लिप दिखाई जाती है, जिसके अंदर हमें रावण का लुक देखने को मिलता है, हालांकि कवर्ड था, एंड रणबीर कपूर पेड़ पे चढ़ के घूम के तीर मारते हुए दिखाई देते हैं, जिसके अंदर भी फेस पूरी तरीके से नहीं दिखाया, लेकिन ऑब्वियसली तुमने लीक्स वगैरह देख रखे होंगे, मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बट यू नो दैट जो भी था बढ़िया लगा। एंड उसके बाद इन्होंने बस टाइटल कार्ड फ्लैश करके छोड़ दिया 25 सेकंड के लिए। ड्यूरेशन बढ़ाने का तरीका काफी ज्यादा अजीब है, हालांकि करना नहीं चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट इनके जो प्रॉमिसेस हैं वो डिलीवर होते हुए नजर में आ रहे हैं। रीजन बीइंग दिवाली 26 के अंदर हमें ये मूवी देखने को मिलने वाली है। आई मीन इसका पार्ट 1 देखने को मिलने वाला है, जिसकी शूटिंग वाइंड अप हो चुकी है, यानी कि 1 साल पूरा इन्हें मिला है प्री प्रोडक्शन करने के लिए एंड प्रमोशन करने के लिए। एंड उसके 1 साल बाद ही एग्जैक्टली दिवाली 27 के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा इसका पार्ट 2 भी, जिसकी शूटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी हाल फिलहाल के अंदर चालू होने वाली है कुछ समय में। सो या देखा जाए तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, एंड जिस हिसाब से ये चीजों को डिलीवर कर रहे हैं तो उम्मीद काफी ज्यादा है कि ये पुराने वाले डिजास्टर को कवर अप कर पाएंगे। एंड प्लस ये ग्लोबल जा रहे हैं तो उम्मीदें भी इनसे काफी ज्यादा हैं, एंड मतलब कह सकते हैं कि पूरी ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये मूवी एक माइलस्टोन बन सकती है। क्या ये था मेरे ओपिनियन रिगार्डिंग, तुम्हारा क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड टिल देन बाय।